नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली आंध्र प्रदेश की राज्य की सरकार ने ऐसा प्रपोज किया कि वो 25,000 रुपए एज ए इंसेंटिव देगी उन सब कपल्स को जो अपना तीसरा बच्चा, अपना थर्ड चाइल्ड प्लान करेंगे। और ये उन्होंने इसलिए ऐसा इस तरीके का प्रपोजल किया है कि जो राज्य की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, जो उम्र दराज पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और जो लोग हैं, कपल्स हैं, वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी डाउन जा रहा है। जबकि जितने भी हमारे थिंक टैंक्स हैं, एनजीओज़ है, फाउंडेशन है, जो इन सब एरियाज़ में रिसर्च करते हैं, उनका ऐसा कहना है कि ओवरऑल राज्य में, और ये कंडीशन सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं और राज्यों में भी है, कि बेहतर जो है स्कूली शिक्षा नहीं है, जो ओवरऑल एजुकेशन है गवर्नमेंट लेवल का वो उस तरीके के बेटर नहीं है, प्रॉपर स्वास्थ्य शिक्षा है, हेल्थ केयर सिस्टम उस तरीके का नहीं है, एज वेल एज जो न्यूट्रिशनल एक तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए उन सब बच्चों को, उन सब एस्पिरेशन स्टूडेंट्स को, भले ही सरकारी स्कूल में जो एक पर्टिकुलर फूड स्कीम के तहत मिलता है, ओवरऑल उनकी चीज़ों में वो भी बेहतर नहीं। और उसके अलावा बेटर जॉब्स भी अवेलेबल नहीं है, भले वो आप राज्य की बात करें, ओवरऑल सिचुएशन पूरे पूरे एक तरीके से भारत में ही ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का तो एक बड़ा इशू है। इस वजह से जितने भी कपल्स हैं वो कम बच्चे प्लान कर रहे हैं और ऐसा इंश्योर करें कि अगर उनका एक ही चाइल्ड है, दो ही चाइल्ड है, तो ओवरऑल उनके लिए ही बेहतर से बेहतर कर सके। तो इस तरह की कंडीशन सिचुएशन के को देखते हुए या समझते हुए वो सब लोग उनका जो फर्टिलिटी है ओवरऑल डाउन गया है। और ये कंडीशन सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं है और राज्यों में भी ऐसा है। पेरेंट्स जरूर चाहते ही हैं कि उनके जितने भी बच्चे हैं, भले एक है, दो है, तो और उनको बेहतर से बेहतर सारी फैसिलिटीज़ मिल पाएँ। तो हमारे जो राज्य की सरकार है ओवरऑल स्वास्थ्य पे, एजुकेशन पे, न्यूट्रिशन वैल्यू पे एक तरीके से ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस ना करते हुए इस तरीके के इंसेंटिव दे रही है। ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुखद भी है और एज़ अ युवा इस तरीके की चीज़ों को समझते हुए या देखते हुए बहुत ज़्यादा दुःख होता ही है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफ़ॉर्म लाने की कोशिश की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफ़ॉर्म है, ट्रांसपेरेंट प्लेटफ़ॉर्म है, जो भारत के युवाओं को ये अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो इंडियन पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन पाएँ। देखिए, जब तक आप पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे नहीं, तब तक आप अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य नहीं बना सकते। अगर आप इसी तरीके के लोगों के ऊपर अपना जो है फ्यूचर बेट करते रहेंगे, तो इस तरीके की ही स्कीम्स, इस तरीके के ही सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं न कहीं आपके लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है, या आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस तरीके की सिचुएशन कंडीशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो ये समय है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम में चेंज लाइए और बेहतरी करिए राज्य के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे और अब पूरे देश की प्रगति होगी। जय हिंद, जय भारत।